अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको एक बात बताता हूँ। बेसिकली जो मैं डेली बायस के ऊपर लेक्चर्स बना रहा हूँ, ये कोई सिग्नल नहीं मैं दे रहा होता, ये मैं लेक्चर्स दे रहा हूँ करंट मार्केट को लाइव एनालिसिस करते हुए। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसको प्रॉपर्ली इस पे नोट्स बनाया करें कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं किस तरह से कर रहा हूँ, ताकि आपके अंदर वो चीज़ बिल्ड हो और आपको उसका फायदा हो। ये US 100 डेली बायस बिग मूव इनकमिंग की जो संडे वाले दिन मैंने वीडियो अपलोड की थी, मंडे मंडे के लिए, तो ये आप देख सकते हैं, वन डे अगो सही है यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि मैंने कहा क्या था और फिर उस पर इंशाल्लाह डिस्कस भी करते हैं। तो इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं और अब जरा सुनते हैं। करीब कौन सा है, वो यही है। और मार्केट को इसको उड़ाना चाहिए, क्योंकि मार्केट को ये वाली लिक्विडिटी लेने में इतना इतना जोर नहीं लगेगा, इतना फ्यूल उसको रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, फ्यूल का मतलब होता है लिक्विडिटी। तो मार्केट कुछ इस तरह से इसको जो है वो हिट करे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगर वो ये वाली लिक्विडिटी उड़ा देती है तो फिर फर्दर ये वाली मेरे पास हमारे पास बच जाती है और फिर ये वाली बच जाती है। ठीक है, और अगर ये भी उड़ा देती है तो फिर ये वाली है। ठीक है, वो हम मार्क करेंगे तब देखी जाएगी। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि मार्केट की करंट प्राइस ऊपर जाने में इतनी इंटरेस्टेड नहीं है। सुन लिया, मैंने आपको कहा था कि मार्केट ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये बकायदा लाइव वीडियो प्ले करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से मैंने एक लाइन ड्रॉ करके बताया था कि इस तरह से इसको जो है वो लिक्विडिटी हिट करनी चाहिए। सही है। और अब हम चलते हैं चार्ट पे और इंशाल्लाह इसको बाकी वहां पे डिस्कस करते हैं। तो जी ये है जी मंडे का चार्ट, और मैंने आपको लाइन खींच के बकायदा दिखाया था कि अगर मार्केट इस, एक तो पहले तो मार्केट ऊपर जाने में इतनी इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, और फर्दर बकायदा लाइन ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। सही है। और ये जो डेली लिक्विडिटी 9 मार्च थी ना, ये मैंने किसी वजह से डेट डाली थी। ठीक है, ताकि एक एक वो हो, प्रूव हो कि ये चीज वाकई जो है वो काम करती है। और मैं ये यार, ये इतने वर्स्ट केस सिनेरियोज आजकल चल रहे हैं ना, एक तो फंडामेंटली और दूसरा प्राइस एक्शन के लिहाज से भी मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुकी हुई है। तो यहाँ पे करंट पे देखा जाए तो यहाँ पे जो हमारी ये वाली लिक्विडिटी थी 9 मार्च वाली, ये उसने बकायदा तौर पे हिट की। और मैंने ये भी बताया था कि अगर मार्केट इस लिक्विडिटी को उड़ाएगी तो उसको ये वाली लिक्विडिटी और ये वाली लिक्विडिटी ये उड़ाने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये बहुत करीब है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में बैठे हुए हैं। सही है। तो बकायदा लाइन ड्रॉ करके दिखाया था कि मार्केट मंडे ऑनवर्ड्स कुछ इस तरह से आपको अपनी कंडीशन दिखाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, अल्लाह के हुक्म से उसने इस तरह से ही प्ले किया जिस तरह से मैंने आपको बताया था। और फर्दर अगर हम फर्दर आगे की देखें तो मार्केट ने अपना जो ओपनिंग थी ना, फॉर एग्जांपल ये US 100 डेली कैपिटल मार्केट में, ये क्लोजिंग थी, ये ओपन था। ठीक है, तो एक तो बहुत जो है डिस्काउंटेड गैप आ गया। ठीक है, मार्केट ने गैप से ही ये चीज उड़ा दी। ठीक है, और फिर फर्दर नीचे गई इस लिक्विडिटी को हंट करने, और फर्दर हमारे पास अभी ये लिक्विडिटी अवेलेबल है। लेकिन उसने अपना गैप पूरा करना था, तो वो गैप उसने अब पूरा किया और अभी मार्केट चल रही है, 3 घंटे इसमें बाकी हैं। अब हमने देखना क्या है इसमें। हम सबसे पहले जो आगे ट्यूसडे का दिन आएगा उसमें ये देखेंगे कि इसका हाईएस्ट हाई इस कैंडल का जो बन रही है। अब देखो, ये लेक्चर्स हैं। ठीक है, आपने ऐसा नहीं समझना कि ये सिग्नल्स मैं दे रहा हूँ, ये बकायदा लेक्चर्स हैं, ये आपकी लर्निंग हो रही है। सही है। और देखना आपने ये है कि आपने इसका हाईएस्ट हाई इस कैंडल का, ठीक है, इस कैंडल का हाईएस्ट हाई लोएस्ट लो मार्क कर लेना आप। ये मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप चाहे US 100 उठा लें, चाहे गोल्ड उठा लें, सिल्वर उठा लें, जो सा मर्जी पेयर उठा लें, उसमें ये चीजें इसी तरह से काम करती हैं। ठीक है, तो आपने इसका हाईएस्ट हाई लोएस्ट लो मार्क कर लेना। अब हमें इन लिक्विडिटीज की जरूरत नहीं है, और मुझे ये लगता है कि हमारा जो लोएस्ट लो है ना, ठीक है, वो मेरा ख्याल है कि बन गया। अगर नहीं भी बना तो इसको मैं एट द एंड ऑफ द डे इसको एडजस्ट कर लूंगा। इस पे आज की हम फर्दर कल की डेट डाल, ठीक है, कुछ इस तरह से। और ये लिक्विडिटी बकायदा तौर पे हिट हो चुकी है, और इसको हम कुछ इस तरह से पार रहने देते हैं ताकि थोड़ा सा फ्लेक्स कर सकें। ठीक है ना? तो मजाक करो यार, मजाक करो। ठीक है, इसको बस ग्रे कर दिया। ठीक है, अ, अब देखना ये है कि इसका हाईएस्ट हाई लोएस्ट लो क्या है, उसको हम मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद फॉर एग्जांपल मान लो
एक ये हाईएस्ट हाई बन गया। ये खैर ये मैं अभी सिर्फ समझाने के लिए लगा रहा हूँ, ये मैं रिमूव कर दूंगा। सही है। तो मार्क करने के बाद आपने अगले दिन ये देखना है कि मार्केट किस तरफ जाती है। ठीक है, मार्केट किस तरफ जाती है, क्या ये हाई इस डेली हाई की तरफ जा रही है जो हमने ये मार्क किया हुआ है। ठीक है, अगर तो न्यूयॉर्क ओपनिंग से पहले पहले मार्केट इस हाई के पास है तो आपकी नजरें इस पे होंगी। ठीक है, और अगर मार्केट इसका हाई स्वीप करने के बाद इस लिक्विडिटी के पास कहीं फिर रही है, अगर आप मेजरमेंट के साथ देख लेते हैं कि मार्केट किसके पास है, क्लोज प्रोक्सिमिटी कहाँ है, तो फिर आप बड़े आराम से न्यूयॉर्क सेशन को बड़े अच्छे तरीके से 9:30 AM ओपनिंग को बहुत जबरदस्त ट्रेड कर सकते हैं, और कल दिन भी थोड़ा सा बेहतर होगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू आज। तो आज अगर मैं प्राइस एक्शन दिखाऊं ना, तो मार्केट ने तो यहाँ पे आपको मैं न्यूयॉर्क ओपनिंग दिखाता हूँ। सही है, अब मुझे बताओ ये क्या प्राइस एक्शन है। आगे तो मार्केट स्मूथ हो गई, लेकिन हमारा ये था न्यूयॉर्क ओपनिंग। ठीक है, ये कैंडल देख रहे हो, उसके बाद ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कंसोलिडेट करके उसने सिर्फ जलील की है और कुछ भी नहीं किया। सीक एंड डिस्ट्रॉय में चली गई थी मार्केट। तो हमने इससे भी बचना होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर दिन आपका प्रॉफिटेबल हो, और इस वजह से मैं अक्सर कहता भी रहता हूँ कि आपको हर दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छे 2 दिन चाहिए, 2 दिन में आपको इतना एज मिल जाएगा मार्केट में कि आपको पूरा हफ्ता काम करने की जरूरत ही नहीं है, आपको खपने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, तो इसने किया क्या। देखना तो ये है ना, इसने किया क्या। इसने पहले एक दफा ये हाई निकाल दिए, फिर ये लोज निकाल दिए ये वाले। ठीक है, फिर हाई निकाला, फिर लो आई, और फिर ये बेसिकली रीबैलेंस है, इक्वल लिक्विडिटी हंट नहीं है। सही है, ये रीबैलेंस करने के बाद रिट्रेसमेंट है, रीबैलेंस कह लें रिट्रेसमेंट कह लें, वो एक ही बात है। सही है। तो उसके बाद मार्केट दोबारा से एक अच्छी खासी अपवर्ड मूव देती है, और देखने वाली बात यह है कि गई कहाँ है यहाँ तक। तो यहाँ पे बेसिकली ये तो खैर अभी मैंने मार्क किया, सॉरी। तो ये था जी उसका मतलब संडे का एनालिसिस जो आज बड़े अच्छे तरीके से प्ले हुआ है। सही है, अब देखो एक बात मैं आपको और समझा देता हूँ। एनालिसिस प्ले हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ट्रेड प्रॉफिटेबल होगी या आपने बहुत तगड़ा प्रॉफिट किया होगा। बस आपका ये एक इसका मतलब ये होता है कि आपने आपकी डायरेक्शन ठीक थी, और इसी तरह से कंटिन्यूसली अगर आपकी डायरेक्शन ठीक रहे तो आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह ट्रेड लेने में मसला नहीं आएगा। क्योंकि फिर देखो ना, एक बात अगर आपको पता था कि मार्केट नीचे की तरफ थी, और मार्केट कहीं यहाँ से ये वाली लिक्विडिटी उड़ा देती है, मान लो ये वाली लिक्विडिटी उड़ी है। सही है। तो उसके बाद अगर मैं गैप से भी अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं, ये गैप था। ठीक है, मार्केट ने गैप दिया। ठीक है, जैसे ही गैप लो आया, सही है, और मार्केट इस गैप से निकल के आपको नजर आ गया कि इस गैप के अंदर ये लिक्विडिटी, ये जो मैंने ग्रे किया हुआ है, ये निकल चुकी है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए था कि जो हमारा, सॉरी दोबारा चलते हैं यहाँ पे। हम्म, और हम ये वाली लिक्विडिटी को मार्क करते हैं दोबारा से। ठीक है, इसको इसको फिलहाल कोई और कलर दे देते हैं, इसको ग्रे ही दे देते हैं। सही है, ये कलर ग्रे दे देते हैं और इसको ग्रीन ही रहने देते हैं, और वापस चलते हैं। तो जब आप इस कंडीशन में थे कि यहाँ पे आपको गैप मिल चुका है और आपको ये बात नजर आ गई, अब मैं ये बता रहा हूँ कि डेली बायस को यूज किस तरह से किया जाता है। सही है, एक मैंने सेटअप सिखाया हुआ है अब उसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। ठीक है, तो वो उसके नजर से भी मैं आपको बता दूंगा अभी। ये गैप था, मार्केट ने इस गैप के अंदर ये लिक्विडिटी हंट की, हंट करने के बाद मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है, मार्केट ऊपर जाती है, तो अब आपको पता है कि आपने सेल की साइड पे ट्रेड लेनी है, क्योंकि नीचे लिक्विडिटी पड़ी है जिसमें आपका अंदाजा, आपका एनालिसिस ये कहता है कि ये वाली लिक्विडिटी उड़ जाएगी। ठीक है, तो आप उस कंडीशन में एक हाईएस्ट हाई लोएस्ट लो को मार्क कर लो, कंट्रोल ऑल्ट एफ करते हैं। ठीक है, अ, ये मार्क करते हैं इसको, यहाँ से हम फिब लेवल्स लगा देते हैं। सही है, ये आपके आगे फिब लेवल्स। ठीक है, ये फिब लेवल्स लग गए। मैंने आपको बताया हुआ है एक बात कि आप जब भी खैर अभी तो इसमें इतना अर्ली कोई भी ट्रेड नहीं करता, मैं सिर्फ एक रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ कि आप ट्रेड करते किस तरह बाइस को। ठीक है,
वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम न्यूयॉर्क सेशन को ही ट्रेड करते हैं और आपको भी न्यूयॉर्क सेशन को ट्रेड करना चाहिए। आपने एक हाईएस्ट हाई लोएस्ट लो मार्क कर लिया, ठीक है, वो ये भी हो सकता है, ठीक है, और वो ये भी हो सकता है, सही है। जैसे ही मार्केट आपके इस लेवल को क्रॉस करती है 62 वाले को, ये वाला एरिया जो बनता है इसका, क्योंकि मैंने क्या किया मैं बता देता हूँ आपको, दोबारा से समझा भी देता हूँ। मैंने ये लोवेस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट मार्क किया। करने को आप ये वाला भी कर सकते थे, लेकिन उसकी एस्टिमेशन से बाहर चला जाता है ये, ठीक है। तो आपको आपका स्टॉप लॉस उस कंडीशन में बड़ा होता है, ठीक है। मान लेते हैं चलो, अगर दोनों दोनों चीजें मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। एक तो ये था हमारे पास सीन, सही है। इसमें आपने 79 72 तक, या इसमें भी आपने अगर ट्रेड ली तो वो आपका एक दफा एसएल हिट कर जाती है, ठीक है। और ये स्टॉप लॉस मार्केट का हिस्सा है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इन एंड आउट चल रहा है हर टाइम, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा एक हाई और लो को मार्क कर लेते हो, सही है। ये हाई सेम, लो सेम है, ठीक है, ये वाला, सही है। और ये हाई है, इस टाइम हाईएस्ट हाई आपका एक दफा स्टॉप लॉस हो गया, आपने कहा शायद मेरा स्टॉप लॉस जो है वो गलत हो गया, मतलब मेरा रिट्रेसमेंट आपने गलत नहीं लगाई। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने गलत लगाई है, इसका मतलब ये है कि मार्केट को रिट्रेसमेंट लंबी चाहिए थी, ठीक है। और इस कंडीशन में इस टाइम पे तो वैसे भी कोई भी ट्रेड नहीं कर रहा होता, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्ट होती है मार्केट, और वैसे भी ये संडे का टाइम है, सही है। संडे को तो हम लोग बिल्कुल भी वैसे भी ट्रेड नहीं करते, मार्केट ट्रेडेबल नहीं होती। तो इस हाईएस्ट हाई, इस लोएस्ट लो, ये वाला लोएस्ट लो मार्क करने के बाद जैसे ही मार्केट 0.62 के लेवल से ऊपर जाती है, ये आपको मैंने बताया था कि ये गोल्डन एरिया है यार, इसको तो आज ठीक करिए ना। असल में इसको बंद कर देते हैं, सही है। सॉरी, इसको इसको लगा रहने देते हैं, ये वाला बंद कर देते हैं। ये आप एक दफा सेटिंग्स मेरी देख लो, ठीक है, दोबारा देख लो, ये है असल सेटिंग्स, सही है। ये मैंने दिखा दिया है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। ओके करते हैं। मार्केट जैसे ही एक हाईएस्ट हाई लोएस्ट लो मार्क करने के बाद इस कंडीशन में यहाँ पे आती है, ये 62% एरिया होता है, इसको क्रॉस करती है, तो इसके ऊपर वाला एरिया गोल्डन एरिया है। यहाँ पे आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा, थोड़ा सा एज दे दो उसको, ठीक है। स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा। मार्केट यहीं तक आती है और आने के बाद नीचे गिर जाती है। अब यहाँ यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि मार्केट उधर क्यों स्टॉप लॉस हो गया, क्योंकि ये मार्केट आप हर टाइम इसको सही प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि आप ये सेटअप को डेली बायस के साथ किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। तो आई होप आपको मजा आया हो, ठीक है, और कुछ फायदा हुआ हो। अगर फायदा हो रहा है तो लाजमी लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और अब बेसिकली मुझे भी अच्छा लगता है, सही है ना। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।